उधर में जो कंस के मंत्री गण लगे थे वहां पर शोर मच गया कि देवकी का 7 माह का गर्भ नष्ट हो गया। ये सूचना राजा कंस के पास आ गई। अब 8म बार स्वयं परमात्मा आने का विचार कर रहे हैं। बड़े भाव की कथा है। 8म बार स्वयं परमात्मा आ रहे हैं, ध्यान देना, बड़ी सुंदर प्यारी सी कथा है। 8वीं बार जब देवकी के गर्भ में परमात्मा पधारे हैं तो लग रहा माँ को कोई वेदना कोई कष्ट ही नहीं है। माँ को पता ही नहीं चल रहा है बालक भी गर्भ के अंदर है, वरना तो माँ को बड़ा असहनीय कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई कष्ट मां को नहीं हुआ। 8म बार परमात्मा स्वयं देवकी के गर्भ में आए और कंस ने सभी मंत्रियों को बोल दिया जागते रहना, खबरदार सोना नहीं है एक भी। कंस ने देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों में तो बेड़ियां डाल दी और बोले कहीं निकल ना जाए। और जैसे ही 8म बालक का जन्म होना तुरंत मेरे पास में सूचना भेज देना। इस प्रकार से आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कंस के पास में ये कंस ने इस प्रकार मंत्रियों को वहां पर लगा दिया। 8वीं बार देवकी के गर्भ में स्वयं परमात्मा आए। परमात्मा ने पहले ही सभी देवताओं को बोल दिया था तुम कुछ ब्रज में चले जाओ, ब्रज धाम में, वहां गोपी ग्वाल गाय बछड़े बानर मोर बनकर के लीला जो करेंगे ना, परमात्मा यहाँ लीला करने के लिए आते हैं। एक बात बतलो, यदि कंस को मारना हो, रावण को मारना हो तो उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं। भगवान तो अवतार केवल भक्तों के लिए लेकर के आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनको फिर क्या जरूरत थी, वो तो सामर्थ्यवान है। एक विषय को जरा सोचना, जरा सा मुस्कुराता है, ध्यान देना, जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि की रचना करता है, जरा सा गंभीर हो तो सृष्टि का पालन करता है, जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर ले तो पूरी प्रलय कर देता है। ऐसे परब्रह्म पूरे विश्व का रिमोट जिसके हाथ में हो, उस ब्रह्म को क्या अवतार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मृत्या अवतारस्य इह मृत्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभु। परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं, लेकिन परमात्मा जब अवतार लेकर के आते हैं ना तो वो अपने भक्तों के लिए आते हैं और फिर यहाँ आकर के भक्त वत्सल कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।